अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए का, जो कि है डीएनए एज हेरेडिटरी मटेरियल। अच्छा बेटा, आपने पढ़ा था कि जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। किस चीज़ से? काउपॉक्स से। तो फिर उसके बाद लुईस पास्चर ने भी वैक्सीनेशन के अंदर काफ़ी सारी खिदमात सर अंजाम दी। अच्छा, अब आता है एक और साइंटिस्ट, क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। अच्छा, अब तो वैक्सीनें तो बन रही थी, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ भी कोशिश कर रहा था किस चीज़ को बनाने की? एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा था। किस चीज़ की? निमोनिया की। अब जो है ना, उसने निमोनिया की वैक्सीन बनाने के लिए एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते थे स्ट्रेप्टोकुक्कस नेमोनाई, स्ट्रेप्टोकुक्कस नेमोनाई ये बैक्टीरिया था, ठीक है, जिसे कि हम न्यूमोकुक्कस भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था और ये बैक्टीरिया निमोनिया पैदा करता है और इस निमोनिया की वैक्सीन पैदा करने की कोशिश कर रहा था। कौन? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। अच्छा, अब जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था उसने ये किया कि उसने एक स्ट्रेप्टोकुक्कस नेमोनाई की उसने ये देखा कि दो स्ट्रेन्स हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ और दूसरे को हम कहते हैं रफ टाइप बैक्टीरिया। जो ये स्मूथ बैक्टीरिया है ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है इसके गिर्द क्या होती है? सेल वॉल होती है। और बाद बैक्टीरिया में सेल वॉल के गिर्द क्या चीज़ मौजूद होती है? कैप्सूल भी पाया जाता है। क्या चीज़ पाई जाती है? कैप्सूल भी पाया जाता है। ये ग्रीन के अंदर क्या है? कैप्सूल है। तो इन जो एस टाइप बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करते हैं? इनकैप्सुलेटेड है। जब इन्हें हम ग्रोथ मीडियम पे ग्रो करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं कल्चर मीडियम पे। कल्चर मीडियम क्या है? एगर मीडियम, जिसके ऊपर इन्हें ग्रो किया जाता है उसके ऊपर ये क्या बनाते हैं? स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। कौन? एस टाइप बैक्टीरिया या स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। जबकि जो दूसरे हैं वो है म्यूटेंट हैं, ये वाइल्ड टाइप है। स्मूथ टाइप क्या है? वाइल्ड टाइप है। जबकि जो दूसरे हैं वो म्यूटेंट हैं, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशन हुई है। अच्छा, अब म्यूटेशन की वजह से हुआ क्या? म्यूटेशन की वजह से हुआ ये कि वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनाते हैं? सेल वॉल, ठीक है। लेकिन अब उस सेल वॉल के गिर्द कैप्सूल नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसा जीन गायब हुआ है उनके अंदर जो कि पॉलीसेकेराइड कोट बनाने का जिम्मेदार था। किसके अंदर? आर टाइप में। जबकि जो स्मूथ टाइप है, एस टाइप है, उनके अंदर सेल वॉल के गिर्द कैप्सूल पाया जाता है। जो ये एस टाइप है ये क्या है? वायलेंट है, यानी कि मुहलिक हैं। ये निमोनिया पैदा करते हैं और उस निमोनिया की वजह से किसी भी, ठीक है, एनिमल की या चूहों को अगर हम इंजेक्ट करें तो उन्हें निमोनिया होता है और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। जबकि जो आर टाइप हैं वो चूहों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी मौत पैदा नहीं करते, यानी उन्हें निमोनिया काज नहीं करते, जबकि एस टाइप निमोनिया काज करते हैं। अच्छा, अब वो देखना क्या चाह रहा था? वो देखना ये चाह रहा था कि कौन सा बैक्टीरिया मौत पैदा करता है, कौन सा नहीं करता, और ये जो मौत पैदा करता है बैक्टीरिया वो क्यों करता है। उसने ये किया कि पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एस टाइप बैक्टीरिया को लगाया। किसे? अच्छा सर, ये मतलब होता कैंसिल नेक्स्ट पेज नहीं पे नेक्स्ट लिखना पियो। अच्छा, अब उसने पहले एक्सपेरिमेंट में
एस टाइप जो बैक्टीरिया थे उन्हें इंजेक्ट किया, किसे? माइस को, चूहों को इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। मतलब क्या था कि एस टाइप बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं, वो वायलेंट हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या मुहलिक हैं। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया कि आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, किसे? माइस को, तो उनकी डेथ ना हुई, नो डेथ। इसका मतलब क्या है कि जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं वो मुहलिक नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते। अब वो ये देखना चाहता था, अपेरेंटली आपने भी ये देखा होगा कि दोनों बैक्टीरिया में फ़र्क किस चीज़ का है? पॉलीसेकेराइड कोट का है। कि किसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट है? एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसेकेराइड कोट है, जबकि आर टाइप के अंदर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं है। हुआ क्या, उस फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, ठीक है, ये देखा कि उसे ये लगा कि जो पॉलीसेकेराइड कोट है वो अपेरेंटली ज़िम्मेदार है किस चीज़ की? वायलेंस की, क्योंकि दोनों में फ़र्क तो पॉलीसेकेराइड कोट का है। अच्छा, तो उसने फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। उसने क्या किया कि जो एस टाइप हीट किल्ड का मतलब क्या है कि ऐसे एस टाइप जिन्हें मार दिया गया हो, उसने उन्हें इंजेक्ट किया, किसे? माइस को। ठीक है, तो उनकी डेथ ना हुई, जबकि साथ ही उसने कंट्रोल के तौर पे एस टाइप हीट किल्ड और आर टाइप लिविंग का इस्तेमाल किया, किसके तौर पे? कंट्रोल के तौर पे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप होता है जिसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप के तौर पे उसने एस टाइप हीट किल्ड डेड और आर लिविंग का मिक्सचर इस्तेमाल किया और उसे भी चूहों को इंजेक्ट कर दिया। एस टाइप से तो उसने देखा कि हीट जो किल्ड थे उनसे कोई मौत वाक़ ना हुई, यानी कि नो डेथ, उनसे मौत वाक़ ना हुई। अच्छा, अब जो ना मतलब क्या है कि जो कंट्रोल था उसमें भी अपेरेंटली दोनों नुकसानदेह नहीं है, ना ही एस टाइप डेड नुकसानदेह है, ना ही आर टाइप लिविंग नुकसानदेह है, इससे मौत वाक़ई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो ये देख के हैरान रह गया कि इस मिक्सचर की वजह से अक्सर चूहों को निमोनिया हुआ और उनकी मौत वाक़ई हो गई। अब ये उसके लिए एक हैरानकुन बात थी कि दोनों ही नुकसान देने वाले नहीं हैं, इसकी वजह से मौत कैसे वाक़ई हुई। तो उसने जो ना इनका ब्लड एनालाइज़ किया। क्या किया? ब्लड को एनालाइज़ किया। किसके ब्लड को एनालाइज़ किया? मरे हुए चूहों के ब्लड को एनालाइज किया। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। अच्छा, तो उसे ये देख के हैरानी हुई कि उसके अंदर लिविंग एस टाइप पाए गए। आप कहेंगे लिविंग एस टाइप, वो तो मुर्दा डाले गए थे, तो ज़िंदा कैसे हो गए? आया कि मुर्दा चीज़ें ज़िंदा हो सकती हैं? बिल्कुल मुर्दा चीज़ें ज़िंदा नहीं होती। वो इस तरह हुआ, ये जो सारा ठीक है जो मसला था, अब ये मसला उलझता जा रहा है। अब हमने इसे सुलझाना है कि ये सारा जो मसला था कैसे पैदा हुआ, एस टाइप ज़िंदा कैसे, मतलब क्या है कि चूहों के अंदर पाए गए, जिसके अंदर के एस हीट किल्ड या डेड और आर लिविंग को डाला गया। वहाँ पे फिर ठीक है एस जो है लिविंग कैसे पाए गए, मुर्दा जो थे वो ज़िंदा कैसे हो गए। असल में बेटा क्या होता है कि चूहों के अंदर ना ये सलाहियत होती है कि उनके अंदर जो जीन मौजूद ना हो, अब देखें ना कि जो आर टाइप थे वो तो ज़िंदा थे, ठीक है, अब उनके अंदर किस जीन की कमी थी? वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बनाने वाले जीन की कमी थी। किसके पास वो था?
एस टाइप के पास था। जब ये मिक्सचर डाला गया तो क्या हुआ कि जो आर टाइप लिविंग थे उन्होंने वो जीन हासिल कर लिया किससे, माहौल से, यानी कि एस टाइप से उन्होंने क्या किया कि वो जीन हासिल कर लिया किस चीज़ का, पॉलीसेकेराइड बनाने वाला, और वो किसके अंदर चेंज हो गए, एस टाइप में चेंज हो गए। क्योंकि असल में देखें ना, कमी उनमें किस चीज़ की थी, पॉलीसेकेराइड कोट की थी। और जब उन्होंने ठीक है वो जीन हासिल कर लिया तो उन्होंने पॉलीसेकेराइड कोट बना ली और वो क्या हो गए, लीथल साबित हो गए। इस अमल को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की मुंतकली, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में, जिसकी वजह से उसकी जेनेटिक मेकअप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ख्याल ये हुआ कि कोई चीज़ मुंतकिल हुई है कहाँ से, एस टाइप बैक्टीरिया से, किसके अंदर, आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से वो किसके अंदर चेंज हो गए हैं, एस टाइप में चेंज हो गए हैं। इसे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किस चीज़ का नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया, यानी कि काजेटिव एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसने, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने नाम दिया। अच्छा, अब जो है ना, अब हम देखते हैं कि असल पीछे चीज़ क्या थी। असल में होता बेटा यूँ है कि जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं होती। आप फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं कि जो पॉलीसेकेराइड कोट होती है उन्हें फेगोसाइटोसिस से बचा सकती है, यानी कि वो मतलब क्या है कि उसके इम्यून सिस्टम को नज़र नहीं आते पॉलीसेकेराइड कोट वाले, यानी कि एस बैक्टीरिया नज़र नहीं आते। जबकि आर के ऊपर पॉलीसेकेराइड क्योंकि कोट मौजूद नहीं है, जैसे ही वो चूहों के जिस्म में जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम उन्हें मार डालता है, जिसकी वजह से वो बीमारी नहीं फैला सकते। जबकि जो एस टाइप हैं उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड क्योंकि कोट मौजूद होती है तो वो किसे नज़र नहीं आते, उसके इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करने के काबिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा कर सकते हैं और चूहों के इम्यून सिस्टम को विजिबल नहीं होते। जबकि जब मिक्सचर मिक्स किया गया तो उसके अंदर जो एस टाइप थे वो तो मरे हुए थे, यकीनी बात है वो तो बीमारी पैदा नहीं कर सकते थे। अब जब जन मिक्सचर बनाया गया एस और आर लिविंग का, यानी कि मुर्दा एस और आर लिविंग का, तो वैसे तो आर लिविंग को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो ठीक है जो मतलब क्या कि जब मिक्सचर के अंदर वो मौजूद थे तो जो आर लिविंग थे उन्होंने माहौल से वो जीन हासिल किया जो कि पॉलीसेकेराइड कोट बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया, अपने गिर्द पॉलीसेकेराइड की कोट या कैप्सूल बिल्ड कर लिया, जिसकी वजह से उनमें से जो अक्सर थे जिन्होंने पॉलीसेकेराइड कोट बिल्ड करने में कामयाब रहे वो फिर चूहों के जिस्म के अंदर जाके रिकॉग्नाइज नहीं हुए, मरे भी नहीं, और उन्होंने बीमारी भी पैदा की और मौत भी पैदा की। ये उस वक़्त जो है ना मतलब क्या है कि मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उनके लिए ये चीज़ नोन नहीं थी कि क्या वजह हुई कि इन चूहों की डेथ हो गई। तो उसने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इसे किस चीज़ का नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। और जो है ना मतलब क्या है कि इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किसने किए, 3 साइंटिस्ट थे। क्या नाम था एक का नाम था एवे, दूसरे का नाम था मैकलियॉड और तीसरे का नाम था मैक कार्टे। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट का इन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कॉजेटिव एजेंट किस चीज़ का, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ वजह है वो क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही मिक्सचर यूज़ किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। कौन सा, आर लिविंग
और एस हीट किल्ड। लेकिन उन्होंने ये किया कि पहले जो एस हीट किल्ड था, उसे डिटर्जेंट के अंदर रखा, जिसकी वजह से वो ब्रेक ओपन हो गया, फट गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसे घुमाया ताकि उसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या हो जाएं, अलहदा हो जाएं। अब जब उसके मुख्तलिफ पार्ट्स अलहदा हो गए तो उन्होंने सबसे पहले उसके अंदर क्या डाला, एक एंजाइम डाला प्रोटीनेज। क्या डाला, प्रोटीनेज, जिसने क्या किया, इस जो मिक्सचर था, ठीक है, उसके अंदर से क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्ट कर ली, मुकम्मल प्रोटीन क्या कर ली, डाइजेस्ट कर ली। अच्छा, अब जो ना मतलब क्या है कि प्रोटीन मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो गई, किससे, इस मिक्सचर से। अब उसके अंदर डीएनए बच गया, आरएनए बच गया, ठीक है, और जो ना मतलब प्रोटीन मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो गई। अब जब इस मिक्सचर को, यानी कि मतलब क्या है कि आर लिविंग और एस हीट किल्ड, जिसके अंदर से प्रोटीन मौजूद नहीं थी, जब इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया, किस चीज़ को इंजेक्ट किया, चूहों को, तो उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब क्या था कि जो प्रोटीन है वो क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल ना होता। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने यही हीट किल्ड एस और आर लिविंग, इनका मिक्सचर इंजेक्ट किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कौन सा एंजाइम डाला, इसके अंदर उन्होंने एंजाइम डाला आरएनएस। कौन सा एंजाइम डाला, आरएनएस, ठीक है। आरएनएस क्या करता है, आरएनएस टोटल जो आरएनए होगा उसे डाइजेस्ट कर देगा, ताकि वो ये देख सकें कि आया कि आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब जो है ना क्या हुआ, क्योंकि अब एस जो हीट किल्ड था उससे क्या चीज़ हटा दी गई, आरएनए मुकम्मल तौर पे हटा दिया गया। तो अब जो है ना आर के अंदर तो था मौजूद, लेकिन एस से आरएनए हटा दिया गया, उसे अलहदा टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया गया था वहाँ पे आरएनएस डाल के वहाँ से क्या हटा दिया गया, उसका टोटल आरएनए हटा दिया गया। तो अब भी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरएनए है वो भी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो एस के अंदर से कौन सी चीज़ उसके अंदर डाली, डीएनएस। क्या डाला उन्होंने, डीएनएस, ठीक है। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस तमाम डीएनए एस टाइप का रिमूव कर देगा। और फिर उसने इस मिक्सचर बनाया और मिक्सचर को चूहों को लगाया। अब जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का अमल ना हुआ। तो इससे क्या चीज़ साबित हुई कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कि काजेटिव जो एजेंट है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कौन है, वो है डीएनए, ना वो आरएनए है ना ही प्रोटीन। अगर आरएनए या प्रोटीन होते तो तब बेटा क्या होता कि उनकी वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ना होती, ठीक है, क्योंकि डीएनए के डाइजेस्ट कराने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही है क्या, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, इसी के ऊपर ना कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए कुछ साइंटिस्टों ने। वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, एक तो है हर्शे और दूसरा था चेस, मार्था चेस और एल्फ्रेड हर्शे। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट का उन्होंने बल्कि एक सिलसिला किया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, किससे, बैक्टीरियोफेज से। बहुत ही अच्छे प्लान करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अच्छे प्लान कैसे थे कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया, किससे, कुछ आइसोटोप से। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि बैक्टीरियोफेज आपको पता है दो चीज़ों से बना हुआ है। किन किन चीज़ों से बना होता है, एक तो बना है बैरूनी तौर पे प्रोटीन से,
जबकि अंदरूनी तौर पे उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, डीएनए पाया जाता है। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या कि उन्होंने दो ग्रुप बनाए बैक्टीरियोफेज के। अच्छा, अब एक जो ग्रुप था ना उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज था उसकी प्रोटीन को लेबल किया किस चीज़ से, S35 से, जबकि उसके अंदर डीएनए क्या रहने दिया, नॉर्मल वाला रहने दिया पहले ग्रुप के अंदर। ठीक है, S35 यानी कि एक आइसोटोप था S35, उससे बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन को लेबल किया। जबकि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज उन्होंने तैयार किया उसकी प्रोटीन को उन्होंने बगैर डिस्टर्ब हुए रहने दिया, जबकि उसके डीएनए को उन्होंने किससे लेबल किया, P32 से। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जो हाँ जी, मज़ेदार बात यह है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, उसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है और वो डीएनए में नहीं पाया जाता, और जो फास्फोरस है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। तो ये मतलब क्या है कि बहुत अच्छा डिज़ाइन था, किस चीज़ के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। यानी कि वो ये देखना चाहते थे कि आया कि जो S35 है वो मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मतलब शिफ्ट होता है, प्रोटीन के तौर पे शिफ्ट होता है, या P32 शिफ्ट होता है, वो ये देखना चाह रहे थे। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना डीएनए शिफ्ट किया। ठीक है, किसने, दोनों बैक्टीरिया ने, बैक्टीरियोफेज ने। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसे एजिटेट किया। जब बैक्टीरियोफेज ने इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया तो उन्होंने एजिटेट किया, हिलाया, ब्लेंड किया, ताकि प्रोटीन को अलहदा किया जा सके। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज हैं वो क्या कहते हैं, कापियाँ बनाते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद 200 कापियाँ आपको पता है तैयार हो जाती हैं, किस चीज़ की, बैक्टीरियोफेज की। अब जो है ना मतलब क्या है कि हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हुआ क्या हुआ कि 25 मिनट के बाद 200 कापियाँ तैयार हुई। उसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के जिस्म को तोड़ा और अलहदा हो गए। अब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट के अंदर वो ये देखना चाहते थे कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो जिस ग्रुप को हमने क्या दिया था, S35 दिया था, उन बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा या ज़्यादा S35 होना चाहिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आसानी से डिटेक्टर से रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। अगर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल तो इन बैक्टीरियल ग्रुप के, ठीक है, मतलब क्या कि डीएनए में थोड़ा या ज़्यादा P32 मौजूद होना चाहिए। तो उसने ये देखा जो पहला ग्रुप था जिसे S35 दिया गया, उसके ना तो प्रोटीन के अंदर, ठीक है, ना ही जिस्म के किसी और हिस्से के अंदर कोई भी ट्रेस पाया गया किसका, S35 का। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसके डीएनए के अंदर क्या चीज़ पाई गई, P32 पाया गया। यानी कि जो दूसरा बैक्टीरिया था उससे जो बैक्टीरियोफेज आज़ाद हुए उनके डीएनए के अंदर बेटा क्या पाया गया, P32 पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, वो प्रोटीन नहीं है। तो ये बेटा क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, तो कल फिर इंशाअल्लाह हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।